जय श्री कृष्ण। बंधुओं, भगवान जगन्नाथ के एक अत्यंत ही प्रिय भक्त हुए माधवदास। माधवदास भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो जगन्नाथ मंदिर में ही दिन भर बैठे रहते थे और भगवान का भजन कीर्तन करते थे। और जैसे ही अवसर मिलता जाकर के भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर लेते, पुनः आकर बैठ जाते अपने स्थान पर और फिर भजन कीर्तन प्रारंभ कर देते। भगवान जगन्नाथ का इतना भजन करते कि अब तो जब भी माधवदास उस मंदिर में आते तो सभी लोग उनके साथ चले आते, क्योंकि जब माधवदास जगन्नाथ भगवान के सामने आते तो जगन्नाथ भगवान की मूर्ति जो है ऐसे ऐसे झूमने लगती है अपने आप। लाखों लोगों की भीड़ उमड़ जाती जब माधवदास जगन्नाथ भगवान के मंदिर में आते। तो सब लोग ये दृश्य देखना चाहते थे कि कैसे माधवदास के आते ही भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अपने आप हिलने लगती है। एक दिन बंधुओं, माधवदास के पेट में कुछ बीमारी हो गई और वो बार बार उनको शौचालय जाना पड़ा। और माधवदास की एक आदत थी कि जब भी शौचालय जाते तो स्नान करते। अब इसकी वजह से माधवदास और बीमार होने लगे। धीरे धीरे अब तो उनकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि अगर वो जल भी पीते तो वो निकल जाता बाहर तुरंत। ऐसे में माधवदास उस मंदिर में आना छोड़ दिए जगन्नाथ भगवान के और समुद्र के किनारे जाकर के रेती पर लेट गए। उनकी हालत अत्यधिक खराब हो गई। उसी अपने ही द्वारा किए हुए मलमूत्र में लिपटे रहते माधवदास। एक दिन आंख बंद किए थे और उनकी हालत दयनीय हो गई थी। कोई उनके पास नहीं फटकता था। आंख बंद करते ही और उन्होंने कहा, हे जगन्नाथ भगवान, हमारे ऊपर कृपा करिए। तभी जगन्नाथ भगवान वहां पर प्रकट होकर के और समुद्र में से अपनी अंजलि में जल लाकर उनके ऊपर डालने लगे। आंखें खोले माधवदास। माधवदास ने देखा कि जगन्नाथ भगवान है। माधवदास ने कहा कि प्रभु, अब ऐसी हमारी स्थिति हो गई कि हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, आप हमारी सेवा कर रहे हैं। और आप तो भगवान हैं, आप तो क्षण भर में चाहेंगे तो हमें पूरी तरह से स्वस्थ कर देंगे, फिर आप हमारी सेवा क्यों कर रहे हैं? प्रभु, हमें इस काबिल बनाइए कि हम आपकी सेवा करें। जगन्नाथ भगवान ने कहा, माधव, अगर आज मैं तुम्हें अपनी कृपा से ठीक कर देता हूं तो तुम्हारे क्षणिक ही जो पाप है वो शेष बचे हैं, और अगर मैं दया कर दूंगा तो वो बाकी रह जाएंगे, जिसकी वजह से जो तुम्हारी मुक्ति होने वाली है ये बची रह जाएगी, तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ जाएगा। इसलिए मैं ऐसा विचार कर रहा हूं कि तुम थोड़ा सा कष्ट और है, इसे उठा लो ताकि कोई नया प्रारब्ध ना बनने पावे। इसलिए आज मैं तुम्हारी सेवा, और मैं तब तक तुम्हारी सेवा करूंगा जब तक कि ये जो तुम्हारे कुछ शेष हैं प्रारब्ध वो नष्ट नहीं हो जाते। बंधुओं, हम सभी लोगों के जीवन में अगर कुछ होता है, हम भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, और कुछ दुख आता है तो हमें यही आता है कि भगवान ठीक क्यों नहीं कर देते। हो सकता है भगवान हमारे उस प्रारब्ध को नष्ट कर रहे हों, भगवान अपनी पूरी कृपा हमारे ऊपर बरसाने वाले हों। जय जगन्नाथ।